रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन इस गांव की प्रसिद्धि उसकी खूबसूरती या समृद्धि के कारण नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो इसे बाकी सभी गांवों से अलग बनाता था। इस गांव के हर व्यक्ति को चोरी का हुनर आता था। रामपुर के हर निवासी को चोरी में महारत हासिल थी। बच्चा हो या बूढ़ा, महिला हो या पुरुष, सभी किसी न किसी रूप में चोरी करने में माहिर थे। वे इस कला को अपनी परंपरा की तरह मानते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। गांव के लोग आपस में मिलकर योजनाएं बनाते और दूर दूर के गांवों और कस्बों में चोरी करते। एक रात रामपुर के चोरों ने तय किया कि इस बार वे पड़ोसी कस्बे सूरजपुर में चोरी करेंगे। ये कस्बा बड़ा और संपन्न था और यहाँ के बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती थी। रामपुर के चोरों ने योजना बनाई कि वे सूरजपुर के बाजार में रात के अंधेरे में धावा बोलेंगे और वहां से कीमती सामान चुरा लेंगे। रामपुर के चोर सूरजपुर के बाजार में पहुंचे और उनकी चालाकी और कुशलता के कारण कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया। वे बड़ी होशियारी से चोरी करते रहे, परंतु इस बार भाग्य उनके साथ नहीं था। सूरजपुर के लोग बहुत सतर्क थे और उन्होंने अपने बाजार में चौकसी बढ़ा दी थी। एक बूढ़े चौकीदार ने अचानक से चोरों को देख लिया और शोर मचा दिया। सूरजपुर के लोग जाग गए और उन्होंने चोरों को घेर लिया, लेकिन रामपुर के चोरों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने एकजुट होकर अपनी योजना को बदल दिया और तेजी से अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। अगले दिन सूरजपुर के लोग हैरान रह गए कि चोर इतनी चालाकी से चोरी करके भाग निकले थे, लेकिन उन्होंने रामपुर के चोरों का पीछा करना नहीं छोड़ा। सूरजपुर के कुछ लोग रामपुर के बारे में जानने के लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने देखा कि यह गांव पूरी तरह से चोरों का ही था। सूरजपुर के लोगों ने सोच समझकर एक योजना बनाई। उन्होंने रामपुर के चोरों को पकड़ने के लिए गांव के चारों तरफ पहरा बिठा दिया और धीरे धीरे सभी चोरों को पकड़ लिया। रामपुर के चोरों को अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने सूरजपुर के लोगों से माफी मांगी। सूरजपुर के लोग दयालु थे, उन्होंने रामपुर के चोरों को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वे अब चोरी करना छोड़ दें और ईमानदारी से जीवन यापन करें। रामपुर के लोग अपनी गलती मान गए और उन्होंने ईमानदारी का रास्ता अपना लिया। रामपुर अब एक ईमानदार गांव बन गया, जहां के लोग मेहनत से काम करते और सम्मानपूर्वक जीवन यापन करते थे। और इस तरह रामपुर की कहानी बदल गई। जो कभी चोरों के गांव के रूप में मशहूर था, अब एक मेहनती और ईमानदार गांव के रूप में जाना जाने लगा। रामपुर के गांव की कहानी तब और भी मजेदार हो गई जब चोरों ने अपनी चोरी की आदत छोड़ने का फैसला किया। लेकिन पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। आइए देखते हैं कि क्या हुआ। बूढ़ा रामू का चप्पल कांड चोरी छोड़ने के बाद भी गांव के सबसे बूढ़े चोर रामू काका की आदत नहीं छूटी थी। एक दिन रामू काका गांव के चौपाल पर बैठे थे और सामने ही एक आदमी ने अपनी चमचमाती नई चप्पल उतार कर रख दी थी। रामू काका की पुरानी आदतें जाग उठीं। उन्होंने धीरे धीरे उस चप्पल को उठाया और अपनी झोली में छिपा लिया। लेकिन ये क्या, जब वे गांव की ओर चले तो चप्पल झोली से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। गांव के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रामू काका खुद भी हंसी नहीं रोक पाए और बोले, अरे भाई, आदत से मजबूर हूँ, लेकिन अब सच में छोड़ दूंगा। भूल गया ताला। फिर एक और मजेदार घटना हुई। गांव के सबसे चालाक चोर बल्लू, जो हमेशा ताले खोलने में माहिर थे, ने तय किया कि अब वह गांव के स्कूल के लिए नया ताला लगाएगा। लेकिन मजेदार बात ये थी कि उसने ताला तो लगा दिया, पर चाबी रखना भूल गया। अगले दिन जब बच्चों को स्कूल में जाना था तो ताला नहीं खुला। बल्लू ने ताला तोड़ने की कोशिश की, पर अब उसने अपनी पुरानी चालाकी भी खो दी थी। पूरा गांव स्कूल के सामने इकट्ठा होकर यह नजारा देख रहा था। बल्लू को अपनी बेवकूफी पर इतना हंसी आई कि उसने खुद ही ताला तोड़ दिया। गांव के लोग उसे चिढ़ाते हुए कहते, अबे बल्लू, चोर से चौकीदार बन गया, लेकिन ताले की चाबी रखना ही भूल गया। बिजली की चोरी का फर्जी मामला। रामपुर के लोग अपने नए ईमानदार जीवन के साथ खुश थे, लेकिन एक दिन बिजली विभाग का अधिकारी गांव में आया और कहा कि गांव में बिजली चोरी हो रही है। ये सुनकर सब चौंक गए।
जांच हुई और पता चला कि गांव के नटखट लड़के, जो हमेशा मस्ती करते रहते थे, ने बिजली के मीटर से छेड़छाड़ कर दी थी। उन्होंने पुरानी आदतों का मजाक उड़ाने के लिए ये सब किया था। अधिकारी ने जब सच्चाई जानी तो वो खुद हंसने लगा। उसने कहा, ऐसे गांव में जहां हर कोई चोर था, ये शरारत तो होना ही थी। गांव का महोत्सव रामपुर के लोग चोरी छोड़कर मेहनत से काम करने लगे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब गांव में एक महोत्सव का आयोजन किया जाए, जहां सभी लोग अपने नए हुनर दिखाएंगे। महोत्सव के दिन सभी गांव वाले तरह तरह के खेल और प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। लेकिन सबसे मजेदार प्रतियोगिता थी चोर की चपलता, जहां लोगों को एक नकली ताला खोलने का प्रयास करना था। सबसे मजेदार बात ये थी कि पुरानी आदतें छूट चुकी थीं, इसलिए कोई भी ताला नहीं खोल पाया। अंत में रामू काका ने मंच पर आकर कहा, सचमुच हम सब अब पुराने रामपुर वाले नहीं रहे। अब हम मेहनत और ईमानदारी का नया अध्याय लिख रहे हैं। गांव वालों ने तालियां बजाईं और हंसी खुशी महोत्सव मनाया। इस प्रकार रामपुर का गांव, जो कभी चोरों के लिए बदनाम था, अब एक नया और मजेदार पहचान बना चुका था। अब यहाँ हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती थी और ईमानदारी से जीने का संकल्प।